सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का हमारा टाइटल है आओ जाने क्या है सुमरन की महत्ता और हमें सुमरन इतना ज़रूरी क्यों है। इसके बारे में हमने सुनना भी है और मंथन भी करना है। तो सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सद्गुरु द्वारा सुमरन भक्तों के मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे केवल भक्तों का हृदय और निरंकार सतगुरु ही जानता है। सुमरन व्यक्तिगत भाव प्रधान है, जो मन के भाव को निरंकार तक पहुंचाने में मदद करता है। परमात्मा से जुड़कर निरंतर जुड़े रहने का प्रयास ही सुमरन है। जहाँ भक्त परमात्मा एक हो जाते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता है। सुमरन के पीछे सांसारिक मांग या इच्छा पूर्ति नहीं, बल्कि शुक्राने का भाव हो जाता है। भक्त यही कहता है कि हे प्रभु, तू परम दयालु है, तेरे उपकारों का कैसे शुक्रिया करूं। ये शुक्राने का भाव नदी की निर्मल धारा की तरह जीवन में स्वतः प्रभावित होती रहती है। ऐसी भावना ही भक्त को सांसारिक बंधनों से अलग कर जीवन मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर करती है, जहाँ कोई हलचल या उतार चढ़ाव नहीं होता, बल्कि जीवन में स्थिरता आ जाती है। सुमरन मन ही आंतरिक संपर्ण एवं भक्ति की स्थिर स्थिति है, जहाँ कोई शर्त या बाहरी दबाव नहीं होता। सुमरन किसी के कहने से नहीं होता, बल्कि ये तो भक्तों का प्रभु के प्रति प्रेम का इजहार करने का स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जहाँ सिर्फ तू ही तू है, परमात्मा और भक्त के मध्य एकत्व का भाव की उत्पत्ति सुमरन एवं मन के सहयोग से ही संभव हो पाती है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, परंतु एक सी मनोस्थिति का मूल आधार सुमरन ही है। सुख में हमें अहंकार और दुख में घबराहट से सुमरन ही छुटकारा दिलाकर जीवन में शांति प्रदान कराता है। सुमरन कोई दिखावे की वस्तु नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक अवस्था है, जहाँ निरंकार के प्रति समर्पण की भावना सदैव जागृत कराती है। हम जितना अधिक सुमरन करते हैं, उतना ही अधिक प्रभु और हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है। कलांदर ये यहाँ दूरियां इतनी कम हो जाती है कि भक्त और परमात्मा एक ही हो जाते हैं। यही भक्त की उत्तम अवस्था है। भक्त सुमरन करते करते निरंकार रूपी जल में मिश्री की तरह बिल्कुल ही समाहित हो जाता है। जैसे धुलने के बाद मिश्री को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह एक सच्चे महात्मा को निरंकार प्रभु परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। सत्संग जी, इसी तरह सुमरन ऊंचाइयों तक पहुंचाकर जीवन की एक सहज अवस्था बन जाती है। फिर संतों महात्मा जी फिर किसी तरह का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बल्कि जैसी हमारी श्वास की गति स्वाभाविक रूप से चल रही होती है, उसी तरह सुमरन भी निरंतर चलता रहता है। सत्संग जी, सुमरन खुद ब खुद चलता रहता है, क्योंकि हृदय की तार निरंकार से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। यही जुड़ना भक्तों के हृदय में प्रबल आत्म बल का संचार करता है। भक्त किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता, बल्कि सुमरन के माध्यम से हर परिस्थिति का मुकाबला कर दुखों से छुटकारा पाता है। हर स्थिति में चाहे दुख हो या सुख, सुमरन ही सच्चा आधार बनता है। ऐसा नहीं कि दुख में तो सुमरन करे, परंतु सुख में नहीं। कबीर दास जी का कथन है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। दुख हो या सुख हो या दुख, सुमरन हमें करते रहना चाहिए। जब हम सुमरन से दूर हो जाते हैं, तब ही हमें दुख परेशान करता है।
सुमिरन व्यक्तिगत अंधकार है। तभी तो भक्त कहता है, प्रभु तू मुझे इस हाल में रख, हम तुझसे दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि तू ना केवल मेरे जीवन का हकदार है, बल्कि किनारा और मुक्ति पाने का की पतवार भी है। अगर ये पतवार टूट जाए तो 84 का चक्कर सामने तैयार है। भक्त जन सुमिरन का उपयोग आध्यात्मिक उत्थान तथा अपने व्यक्तिगत जीवन को सुखद एवं संयमित बनाने के लिए करते हैं। जीवन में विपरीत घटनाएं और वातावरण जब चारों तरफ से घेर लेते हैं, उस समय सुमिरन ही हमारी जीवन नैया की पार लगाता है। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने एवं मनोबल बनाए रखने में ये अत्यंत सहायक है। जब हम अपनी गलती का एहसास करते हुए सुमिरन के माध्यम से कहते हैं, मैनू बख्श लो, अर्थात मेरी गलतियों को क्षमा कर दो, तब निसंदेह निरंकार दयालु हमें क्षमा कर देता है। लेकिन गलतियां करने से बचना जरूरी है। परम पूज्य राजमाता जी कहती थी, बार बार जानबूझकर गलती करते रहें और कहें कि बख्श लो, तो ऐसा नहीं होता। निरंकार और हमारे बीच मधुर संबंध होना चाहिए। इसके लिए संवाद करना जरूरी है, क्योंकि संवाद से ही प्रेम होता है। ये तीनों कार्य अर्थात संबंध, स्वयं एवं प्रेम सुमिरन के साथ ही से ही संभव है। भक्त तो यही कहता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। तो प्यार से कहिए संतो धन्यकार जी।